तो ये मुकाबला इस जगह पे पहुंच नहीं पाता। सबसे पहले मैं सभी हमारे स्पॉन्सर्स की तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसमें सबसे हमारे जाने माने यहीं के खिलाड़ी, यहीं के ऑर्गेनाइजर जिन्होंने खिलाड़ियों की कमी को पहचाना और उन्होंने यहाँ पे सहयोग राशि दी। सबसे पहले मैं अपने शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे सोनू भाई का। तो सोनू भाई से आप संपर्क कर सकते हैं, जो हमारे फर्स्ट और मेन स्पॉन्सरशिप के हकदार हैं, सोनू जनरल स्टोर। उन्होंने खिलाड़ियों की कमी को महसूस किया कि खिलाड़ियों की खेल की प्रतिभा को निखारने को लेकर उनको जर्सी चाहिए, उनको शूज चाहिए, उनको बूट चाहिए, उनको ग्लव्स चाहिए, उनको विकेट कीपिंग का सारा सामान चाहिए। लेकिन मिलेगा कहाँ? उस सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए जनरल स्टोर के अंदर वो सारी चीजें मुहैया किया गया है कम से कम दामों में। साथ ही हमारे जो सहायक स्पॉन्सरशिप है वो है खुशी टेलीकॉम एंड मोबाइल रिपेयरिंग। साथ ही साथ आगे के जो स्पॉन्सरशिप है वो है शाहीन साबुन दुकान। आगे के जो स्पॉन्सरशिप है वो है आपका मन्नत हॉस्पिटल। आगे के जो हमारे स्पॉन्सरशिप है वो है हैदराबादी बिरयानी। आगे की जो स्पॉन्सरशिप है वो हमारे हैं बिरयानी फास्ट फूड। बहुत सारे स्पॉन्सरशिप है और बहुत सारे जी। साथ ही साथ मैं अपने गुरु और जो यहाँ पे पधार चुके हैं बंडवाल पुस्तक भंडार की जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम, जितने भी उनके शुक्रगुजार रहूंगा। और आप सभी दर्शकों को ये भी बताते चलो, ये जो वार्म अप करता हुआ टीम आपको नजर आ रही है, ये स्वयं सर का ही टीम है, जो कुछ ही क्षण में अपनी खेल की प्रतिभा निखारते हुए आपको देखने को मिलेगा। ये खिलाड़ियों के नाम के ऊपर मत चाहिए, इनके काम को आपको देखना है कुछ क्षण बाद, क्योंकि न जाने कौन सा खिलाड़ी कहाँ से आया है, कौन सा खिलाड़ी आपको हरमों का मिल जाए, कौन सा खिलाड़ी आपको रांची का मिल जाए, कौन सा खिलाड़ी आपको धनबाद का मिल जाए, कौन सा खिलाड़ी आपको कानपुर का मिल जाए। इसलिए अपनी पैनी निगाहें इस मखमली मैदान के ऊपर बनाकर रखें और इस खचाखच भरे मैदान के अंदर जो दर्शक हैं मैच का आनंद लें। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट ये भी कि जो यहीं पे बैठे हैं वहीं पे अपनी नजरें जमाए रखें। गलती से अगर अपनी जगह पे आप हिलें, अपनी कुर्सी की पेटी को अगर ढीला किए तो न जाने आपको वो जगह फिर से मिले या ना मिले। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ दक्षिणी छोर, उत्तरी छोर, पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, हर जगह पे खचाखच दर्शक भरे पड़े हैं और अपने एक एक जगह पे लेयर बाय लेयर, 4 लेयर 5 लेयर बनाकर रखे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ दर्शकों को भी कि इतने स्वयं भरे नजरों से इस मैच का आनंद ले रहे हैं, न किसी से धक्का मुक्की। तो अभी वर्तमान विधायक हमारे जमुई विधानसभा से मंजू कुमारी जी का आगमन हो चुका है। मैं उनका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। कमेटी के लोगों से मेरा निवेदन होगा कि उनको लेकर के आए। हमारे वर्तमान विधायक मंजू कुमारी जी का आगमन हो चुका है। मैं कमेटी के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप उनको लेकर के आए। और जिला अध्यक्ष महादेव दुबई भी आ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। अभी हम सबों के बीच में जमुआ प्रखंड के आदरणीय विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी जी हम सबों के बीच में पधार चुके हैं। उनके साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय महादेव दुबे जी भी पहुंचे हुए हैं। बगल में उनके बैठे हुए हैं चतुर पंचायत के भूतपूर्व मुखिया, देवरी प्रखंड के भूतपूर्व भाजपा प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय सुरेश हाजरा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इन सबों के गरिमामयी उपस्थिति में जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष आदरणीय रुपेश कुमार जी, साथ ही साथ कमल क्लब के अध्यक्ष श्री राम नारायण जी, इद्रीस जी, मुस्तकीम भाई और पूरे इस इलाके के गणमान्य व्यक्तिगण यहाँ पे मौजूद हैं। उन सबों से मेरा आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान को ग्रहण करें। और अभी ये टाई ब्रेकर का मुकाबला द्वितीय सेमीफाइनल का चल रहा है, तत्न इसके बाद फाइनल मुकाबला एसटी फ्रांसिस चत्रो और अभी के विजेता टीम के बीच होगा। उसके बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम हम सबों के बीच में वितरित किया जाएगा। आप सभी इसका साक्षी बनेंगे, अवलोकन करेंगे, मैच का लुत्फ भी उठाएंगे और बारी बारी से ट्रिपल एम पर लाइव टेलीकास्ट जो यहाँ पे किया भी जा रहा है उसका भी आप सभी भरपूर आनंद उठाएंगे। हम सबों के बीच में पहुंच चुके हैं देवरी प्रखंड के बहुत ही युवा प्रखर पत्रकार आदरणीय श्रवण कुमार साहु जी और दैनिक जागरण के पत्रकार आदरणीय आनंदी शर्मा जी। मैं कमेटी के सदस्यों से आग्रह करूंगा, अभी दिखाई पड़ रहे थे दोनों, मैं आग्रह करूंगा उन दोनों के लिए बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जाए ताकि वो लोग स्थान ग्रहण कर सके। आदरणीय हमारे आनंदी शर्मा जी और आदरणीय
कुमार जी, अगर आप भी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपसे भी आग्रह आप मंच के करीब आए और स्थान ग्रहण करें। ड्रिंक्स टोली बीच मैदान में है, टाई ब्रेकर चल रहा है और मैं आग्रह करूंगा कमेटी के सदस्य का, जिस तरह से मौसम बनाया, कल का मौसम बहुत ही खराब हो गया था, काफी इस मैदान पर मूसलाधार बारिश हुई थी और उस मूसलाधार बारिश में प्रथम सेमीफाइनल का मुकाबला खेला गया था कोल्ड वर्सेस एसटी फ्रांसिस के बीच में और बहुत ही कसमकस मुकाबला हुआ था, जिसमें एसटी फ्रांसिस की टीम ने 2-0 से अपनी टीम को विजय दिलवाई थी और वो फाइनल मुकाबला में अपने फाइनल के लिए अपना स्थान को सुरक्षित कर लिए हैं। तो तमाम दर्शक बंधुओं से मेरा आग्रह है, आज उद्घोषणा केंद्र से हमारे दो युवा उद्घोषक भी मौजूद है हमारे साथ उद्घोषणा करने के लिए, आप सब उनका भी लुत्फ उठाएं। साथ ही साथ में आपको लाइव टेलीकास्ट में गोपाल कुमार आप तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपके कानों तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए मैं अपना माइक्रोफोन लिए चलता हूं अपने साथी कमेंटेटर बबलू जी के पास। धन्यवाद बबलू जी। धन्यवाद। और इस तरह से टाई ब्रेकर का यहाँ पे अभी तक जो रिजल्ट है वो कमोबेश एक जैसा ही दोनों टीमें। तो अब देखना है कि यहाँ से क्या रिजल्ट आता है। दोनों टीमें अभी तक एक भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रोकने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो स्वागत की तैयारी चल रही है और अब देखना है कि स्कोर यहां से क्या टाई ब्रेकर से भी निकल पाता है या नहीं। अभी तक दोनों गोलकीपर एक भी अपने कोई भी डिफेंस में रोक नहीं पाए हैं। तो अब देखना है कि वो रोक पाते हैं या नहीं। बहुत ही उम्दा दोनों टीमों ने खेल दिखाया। रिजल्ट 0-0 और इस तरह से फिर स्कोर करने में कामयाब। तो अब देखना है कि यहां से एक आध अगर रुक जाता है तो यहां से रिजल्ट बदल सकता है, लेकिन अभी तक रोकने में कोई नाकाम रहे हैं। जी, पागोडी और बरजोड़ी के बीच में ये मैच होता हुआ। तो दोनों टीमें मैदानी में कोई भी स्कोर नहीं कर पाए हैं और टाई ब्रेकर में जब जब मौका मिला है तो उन्होंने सभी को बॉल बार के अंदर पहुंचाया है। तो अगर एक भी रोक लेते हैं तो वहां से एक उम्मीद किया जा सकता है कि अब कुछ होगा। अब ये देखना है, गोलकीपर शॉट लेने के लिए तैयार है और सामने भी गोलकीपर 1 नंबर की जर्सी में और तो ये बिल्कुल ग्रास शॉट है, इतना आसान नहीं होता है ग्रास शॉट को रोकना। जो ऊंचा शॉट होता है उस पर आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो जमीन से चूमते हुए बॉल जाती है उस पर उम्मीद करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी तक रिजल्ट 0-0 है और अब जो निर्णायक महोदय है उन्होंने कहा कि दोनों गोलकीपर को अवसर दिया जाए। अगर ये दोनों एक दूसरे को अगर कोई रोक लेते हैं और तो फिर वहां से तो अब अवसर मिला है। तो ये दोनों गोलकीपर, पहले गोलकीपर ने अपने बचाव में वो बचाव नहीं कर पाए और स्कोर कर लिए हैं और अब देखना है कि यहां से अगर रोक लेते हैं तो रिजल्ट आएगा, अन्यथा फिर से ये रोक लिए हैं जी। बरजोड़ी इस मैच को मुझे लग रहा है कि ये मैच बरजोड़ी जीत गए हैं। निर्णायक महोदय के निर्णय का प्रतीक्षा कर रहे हैं जी। बरजोड़ी इस मैच को जीत लिए हैं। तो मैं कह रहा था कि ये टाई ब्रेकर में भी बराबर चल रहे थे तो अवसर दिया था, मौका दिया था दोनों गोलकीपर को जी। इससे पहले बताते चलो दर्शकों को, ये जो धमाकेदार मुकाबले का अगर आपको इस टूर्नामेंट का एंजॉय लेना है तो इस लाइन से आप कब जाएंगे। सिंगल लाइन का खेल है, खिलाड़ियों को फ्रीडम दीजिए, जितना ज्यादा फ्रीडम देंगे उतनी अच्छी